दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको अपनी समस्या छोटी लगने लगेगी और आप अपने आप को एक खुशनसीब व्यक्ति मानने लगेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और आत्मज्ञानी भिक्षु साल के ज्यादातर समय एक बहुत ही दुर्गम और ऊंचे पहाड़ पर रहा करते थे। उस पर्वत पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए पूरे साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाते थे। उनसे केवल वो ही व्यक्ति मिलने जाते थे जो या तो उनसे मिलने का बहुत ही ज्यादा इच्छुक होता था या फिर इसकी कोई समस्या होती थी जिसका उसे समाधान पूछना होता। नहीं तो ज्यादातर लोग उनसे जब ही मिलने जाते जब वो पहाड़ से नीचे आते। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह उस पहाड़ में घूमने गया तो वहां उन्हें किसी व्यक्ति ने भिक्षु के और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। उनकी भौतिकमत्ता को जानने के बाद उन पर्वतारोहियों के समूह ने उनसे मिलने का मन बनाया। वे पहाड़ में ऊपर की ओर चढ़ते हुए भिक्षु के आश्रम में पहुंच गए। भिक्षु ने उन्हें देखकर पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समस्या उन भिक्षु के आगे रखने का निश्चय किया, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। सभी बोल रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनकी बहस करने की आवाज बढ़ने लगी और वहां चारों तरफ तेज शोर होने लगा। यह देखकर वह भिक्षु चिल्लाए, तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर भिक्षु वहां से उठकर अपनी कुटिया के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कटोरी, कागज और कलम लेकर आए और भिक्षु ने कहा, तुम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज कलम लेकर उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखकर उस कागज के टुकड़े को मोड़कर इस कटोरी के अंदर डाल दो। सभी ने यही किया। सब गोला बनाकर बैठ गए और अपनी समस्या कागज पर लिखकर उसे कटोरी में डाल दिया। उसके बाद भिक्षु ने उस कटोरी को उठाया और उसे अच्छी तरह से हिलाकर उन्हें अच्छे से मिला दिया। फिर उन्होंने पास में ही बैठे पहले व्यक्ति को कहा कि इस कटोरी को एक एक करते हुए आगे बढ़ाते जाओ और हर व्यक्ति कागज का वही टुकड़ा उठाए जो सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज पर लिखी समस्या को पढ़ो और सोचो कि क्या तुम्हारे जीवन में भी यही समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारी अपनी ही समस्या ठीक है। एक एक कर सबने कटोरी से पेपर उठाया और एक दूसरे की समस्या के बारे में पढ़ा और दूसरों की समस्या के बारे में जाना तो वे डर गए और अंत में वे सब इस निश्चय पर पहुंचे कि उनकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। और फिर उन्होंने वे कागज उन्हें वापस कर दिए जो जिसके थे और अंत में सब पर अपनी अपनी समस्या वाले कागज आ गए। अब सब शांत थे और मन ही मन सब अपने अपने आप को दूसरे से ज़्यादा खुशनसीब मान रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन्होंने भिक्षु का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सबको अपना अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हमें एकदम से बहुत छोटा महसूस करा देती है। जब हमें समझ आता है कि हम जीवन से कितनी शिकायतें करते रहते हैं और थैंकफुल होना पूरी तरह से भूल ही जाते हैं। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन और किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर समस्या तो ऐसी होती है जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी शिकायत करते रहते हैं। इंसान ज्यादातर अपनी परेशानियों में ही उलझा रहता है, क्योंकि जो उसके पास है वो उससे परेशान है और जो दूसरों के पास है उससे तो और ज्यादा दुखी और परेशान है। और सिर्फ ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं, बल्कि उसमें कमी निकालते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, और एक भी दिन नहीं आएगा जिस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और जरा सोचिए, अगर हमारे जीवन में दुख और समस्याएं नहीं होगी तो हम सुख और खुशी को कैसे महसूस करेंगे। आप माने या ना माने, परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम इसे भाग नहीं सकते।
तो हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमें अपनी परेशानियों को दिल से स्वीकार करना पड़ेगा और इनका समाधान निकालना पड़ेगा। ये ही बस परेशानी से निकालने का एकमात्र तरीका है। आई होप दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।